जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, हर इंसान के मन में एक ही चाहत होती है कि उसके जीवन में, उसके परिवार में धन की कमी कभी ना आए। और इसलिए काफी लोग बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं, बहुत ज्यादा उपाय भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे उपाय करने के बावजूद भी अगर सफलता नहीं मिल पाती है तो यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को एकदम तोड़ देती है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेहनत के साथ साथ किस्मत का बलवान होना भी बहुत जरूरी होता है। जब तक किस्मत बलवान नहीं होती है तब तक मेहनत का फल भी नहीं मिल पाता है। इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण उपाय के बारे में, जिनको मात्र 11 दिन करके देखिएगा। मात्र 11 दिन मैं आपसे मांग रही हूँ बस। 11 दिन करने से किस्मत बहुत ही ज्यादा बलवान हो जाती है। ये आप अपने आंखों से चमत्कार खुद देखेंगे और हर प्रकार से, हर दिशाओं से सुख, समृद्धि और धन आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा और हर प्रकार से आपको सहायता मिलने लगेगी। देखिए दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसको करके निगेटिविटी को खत्म किया जा सकता है और पॉजिटिविटी को आकर्षित किया जाता है। लेकिन काफी लोग इनका भी लाभ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि उन्हें इन उपायों के बारे में पता ही नहीं होता है। लेकिन आज जो मैं उपाय बताने वाली हूँ, इसको करने मात्र से हर प्रकार के दुख समाप्त हो ही जाते हैं। बल्कि दुख ही नहीं समाप्त होता है, धन, सुख, समृद्धि भी आकर्षित होना शुरू हो जाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त का उपाय है। रात को सोते समय आपको ये उपाय करना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही आपको ये उपाय करना है। वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा सारी जानकारी के लिए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा और इसी छोटी सी वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है। तो ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक जयकारा बाबा श्याम के नाम का जरूर से लगा दीजिएगा। श्याम भक्तों, कहा जाता है कि हमारे हाथों में ही भगवान का वास माना जाता है और खासकर जब आप सोते हैं या जब आप सोकर उठते हैं, जो वो समय होता है, वो समय का असर आपके जीवन पर पड़ता है। अगर आप सोकर उठते हैं और हमेशा से ही परेशान होकर उठते हैं या टेंशन में उठते हैं, अगर आप लड़ाई झगड़े सुनते हुए उठते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी किस्मत में कुछ बदलाव हो सके या कभी आपको सफलता मिल जाए। क्योंकि जब आप सोकर उठते हैं, सुबह का समय जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, वही समय पूरे दिन को डिसाइड कर देता है। इसी समय आपके साथ क्या होने वाला है, ये सब डिसाइड उसी समय हो जाता है। आज की वीडियो में यही बताने वाली हूँ कुछ सुबह उठकर या रात को सोते समय किस मंत्र का जप करें जिससे कि आपके जीवन में सफलताएं, आपके जीवन में जो सकारात्मक एनर्जी है, सकारात्मक जो ऊर्जा है, वह आपके जीवन में आकर आपका फेवर कर सके, आपकी किस्मत को बदल सके। यकीन मानिए, अगर आप इन शब्दों को बोलते हुए सुबह उठते हैं या रात को सोते समय इन शब्दों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, रोज बोलकर सोते हैं, सफलताएं आनी शुरू हो जाएगी। अगर आप मुसीबत में फंसे हैं, उनसे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इस मंत्र का जप रात को सोते समय और सुबह उठते समय ही ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आपकी आंख खुले, आप इस मंत्र का जप करके देखिए। आपको मुश्किलों से निकलने का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगेगा। देखिए, जब भी आप सुबह उठते हैं, चाहे आपका मूड कैसा भी हो, चाहे आपको किसी भी तरह की परेशानी हो दिमाग में, चाहे किसी तरह की टेंशन हो, उलझन हो, क्यों ना हो, लेकिन सभी चीजों को एक तरफ साइड रखकर आपको बिल्कुल खुशी के साथ उठना है। और ऐसा कहा जाता है, हमारे हाथों में ही हर तरह की रेखाएं होती हैं। हमारी किस्मत की रेखा, हमारे जीवन को सकारात्मक बनाने की रेखा, धन, सुख, समृद्धि को बढ़ाने की रेखा। तो आपको सुबह जब भी आप उठते हैं, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर, अपने दोनों हाथों को जो जोड़ने पे जो चांद बनता है, उस चांद का दर्शन आपको करना है। और जो भी मंत्र आपको पसंद हो, जो महामंत्र आपको आता हो, या जो भी भगवान आपके इष्ट देव हैं, उनके नामों का महामंत्र जो है वो जप करना है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में जो परेशानी है वो परेशानी ना आए। हर रोज जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बना लेते हैं और साथ ही साथ जब आप अपने दोनों हाथों को जोड़कर ये चांद के दर्शन करके कोई भी मंत्र आप 11 बार जप करके देखिए। मात्र 11 दिन जप कीजिए और 11 बार जप कीजिए। ये देखिए, ये ब्रह्म मुहूर्त की जो शक्ति है ना, इसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति में ये कार्य करने से या ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, इस समय ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा इस पृथ्वी पर पड़ती है। और जो भी व्यक्ति इस ब्रह्म मुहूर्त के समय उठता है और ये उपाय करता है, तो उस व्यक्ति को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखिए, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, आपको ब्रह्मांड से आशीर्वाद मिलता है। ब्रह्मांड से जो ऊर्जा होती है वो आपको मिल रही होती है, जो जीवन को संचालित करती है। इस ऊर्जा का उपयोग आप अपने दिनचर्या में संचालित कर सकते हैं आसानी से। जो संकट आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, उनसे आप बच सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको एक बात का ध्यान और रखना है। आपको उस समय केवल और केवल थोड़ी देर के लिए
प्रभु के महामंत्र का जप 11 बार करना है। इसके लिए कोई नहाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई साफ सफाई की जरूरत है, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी जो जुबान होती है ना वो हमेशा पवित्र रहती है। सुबह उठते ही बस आपको ये सरल सा उपाय करना है, चाहे कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, कहीं साफ स्थान पर बैठकर कर सकते हैं, बेड पर भी बैठकर कर सकते हैं, छत पर खड़े होकर कर सकते हैं, कहीं पर भी, मेरा मतलब है कहीं पर भी बैठकर, कहीं पर भी खड़े होकर आप इस मंत्र का जप मात्र 11 दिन करके देखिए और 11 बार करना है। आप देखिएगा जीवन में जो परिवर्तन आएगा ना, सबसे पहला अनुभव वो आप ही को मिलेगा। आपको स्वयं लगेगा कि अब मेरा जीवन बदल रहा है, मेरी आदतें बदल रही है, मेरे विचार बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये शक्ति आपको सकारात्मक लगने लगेगी। ब्रह्म मुहूर्त में आपको जरूर उठना है और ब्रह्म मुहूर्त का जो समय 48 मिनट का, ये वो समय है जो आपके जीवन पर बहुत ही तीव्रता से इफेक्ट करता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में इस शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और देखिएगा आपका जीवन सच में बदल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय यही है कि आपको अपने दिनचर्या में एक चीज शामिल करना होगा। ध्यान से सुनेगा मेरी बातों को। जो ये कार्य है, जो लोग बाबा श्याम से जुड़े हैं, जो भी बाबा श्याम को दिल से मानते हैं, जो रोज सुबह बाबा श्याम की पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, कभी भी उनकी पूजा, उनका नाम जप करना भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। अगर व्यक्ति अपने जीवन में हार गया है, उसे कहीं का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, दोस्त रिश्तेदार सब साथ छोड़ दिए हैं, घर में कलह कलेश परेशानी, व्यापार में घाटा, नौकरी अगर लग रही है कि बहुत ज्यादा परेशान है, उन्हें बाबा श्याम की शरण में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम के दरबार में किस्मत के लिखे को बदला जा सकता है। तो इसलिए रोज आपको बहुत ही विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ बाबा श्याम की पूजा करनी चाहिए। अगर ज्यादा समय ना हो तो कोई बात नहीं है, घी का दीपक जलाइए बाबा श्याम के नाम से और आपको 11 बार बाबा श्याम के मंत्रों का उच्चारण करना है। रोज का नियम बनाकर करना है और संकल्प के थ्रू करना है, ऐसे नहीं करना है। पहले संकल्प लीजिए कि आज से 11 दिन का नाम जप मैं शुरू कर रहा हूँ या शुरू कर रही हूँ। उसके बाद आप किसी भी मनोकामना के लिए ये काम करके देखिए। अपने दिन की शुरुआत अगर आप करने जा रहे हैं और दिन की शुरुआत अपने बाबा श्याम के नाम, हारे के सहारे के आशीर्वाद से अगर शुरू होना, तो दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। रोज प्रतिदिन आपको प्रातः काल की जो पूजा है, अपने बाबा श्याम के आशीर्वाद लेकर और बिल्कुल शांत मन से, धैर्य के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ बाबा श्याम का आशीर्वाद लेकर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। अपने काम, व्यापार, जो भी आप करने जा रहे हैं, नौकरी, व्यवसाय, जो भी आपका हो, बाबा श्याम के आशीर्वाद के साथ शुरू कीजिए। आपका काम कभी भी बिगड़ेगा ही नहीं। हमेशा बाबा श्याम का आशीर्वाद लेते रहिए। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो आपको प्रतिदिन करना ही चाहिए। देखिए, यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर करना चाहे तो काम पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। वो काम क्या है? बाबा श्याम के मंत्र का जप करते रहिए। कई लोग कहते हैं कि नहीं, ध्यान नहीं रहता है, काम करते हैं तो काम में बिजी हो जाते हैं तो दिमाग से निकल जाता है। देखिए, नाम जप हमेशा करते रहना चाहिए। रात को सोते समय, जब भी आप सोते हैं, उस समय आप बाबा श्याम के महामंत्रों का जप करते हुए आप सो जाइए और सुबह उठते ही तुरंत वो महामंत्रों का जप अपनी जबान से बोलना शुरू कीजिए। इस विचन शास्त्रों में कहा गया है कि रात को अगर कोई मंत्र आप जप करते करते सो गए हैं और सुबह कोई भी मंत्र आप उठते ही तुरंत, जो मंत्र आप रात को जप करते हुए छोड़कर सो गए हैं, सुबह आप उठते ही जप करने लगते हैं, तो वो रात भर का काउंट हो जाता है मंत्र जप, कि आपने, ऐसा माना जाता है कि पूरी रात आपके मन में, दिमाग में वो मंत्र जप चल ही रहा था। और ये आपको करना चाहिए रात को सोते समय और सुबह उठते ही तुरंत। जब आप चलते फिरते, काम करते, उठते बैठते, कभी भी रात को सोते समय मंत्र जप करते हैं, इस उपाय के चमत्कार में अनेकों लाभ देखने को मिलते हैं। इस काम को करने से लोगों को लगता है कि क्या ही हो जाएगा, नाम जप करने से कुछ नहीं होता है। ये लोगों की गलत फहमी है। नाम जप का चमत्कार वही बता सकता है जिनको जीवन में नाम जप का चमत्कार महसूस हुआ होता है। देखिए, संत महात्मा क्यों इतना जोर देते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो? क्योंकि इतनी शक्ति होती है नाम जप में, इतनी शक्ति होती है। महामंत्र, आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन आपको मात्र 11 दिन ये काम करना है। मात्र 11 दिन आप इस उपाय को करके देखिए। मात्र 11 दिन में आप खुद कमेंट करके मुझे बताएंगे कि मेरा ये काम, जो भी काम है, जो भी परेशानी है, उससे आपको छुटकारा मिल चुका है। चारों तरफ से आपके साथ जो है सकारात्मक ऊर्जाएं ही चलेगी। सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में बनना शुरू हो जाती है। यही नाम जप,
यही मंत्र जप एक ऐसा साधन है जो हमें बाबा श्याम के दिल तक ले जाता है। जो भी नाम आपको पसंद हो, राम राम, राधा राधा, जय श्री श्याम, ओम नमः शिवाय, ओम श्री श्याम देवाय नमः, राम, जो भी मतलब आपको नाम पसंद हो वो मंत्र का जप आपको करना है। देखिए, मेरी बातों को सुनकर इग्नोर मत कीजिएगा, आप एक बार करके तो देखिए। मात्र 11 दिन मैंने आपसे कहा है, मात्र 11 दिन आप करके देखिए, चमत्कार आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो भी व्यक्ति उठता है, ऐसे व्यक्ति को सौंदर्य की पहली बात तो प्राप्ति होती है, दूसरी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, और स्वास्थ्य जो है ना वो हमेशा ठीक रहता है। आपने देखा होगा जब हमें कोई स्वास्थ्य प्रॉब्लम होती है तो क्या डॉक्टर कहते हैं कि सुबह उठो, नंगे पैर चलो, घासों पर चलो। जरूरी बातें यही सब तो बताते हैं डॉक्टर। क्यों बताते हैं? क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो जागृत अवस्था होती है, उस समय हम जो भी करते हैं, जो भी कामना करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, वो सब पूरी होती है और हर परेशानी का अंत भी होता है। ये मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ, ये मैंने खुद अनुभव किया है, इसलिए आप सबके साथ शेयर भी कर रही हूँ। बार बार मैं रिपीट इस बातों को इसलिए कर रही हूँ कि आप इस चीज को अपने जीवन में उतार कर देखिए। बाकी आपकी मर्जी है, करना है नहीं करना है, सुबह उठना है नहीं उठना है, वो सब आपकी मर्जी है, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो आप करके देखेंगे तो आपका भला ही होगा। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के 4 बजे से 4:30 5 बजे तक के बीच में माना जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नाम जप करते हैं, और वो नाम जप जो श्वासों के द्वारा अगर नाम जप होता है ना, उसका संबंध जो है परमात्मा से सीधा सीधा कनेक्ट होते हैं आप। जो आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी इच्छा है, सवाल है, सीधा परमात्मा तक पहुंचती है, सीधा हमारे बाबा श्याम तक पहुंचती है। इस उपाय के क्या फायदे हैं? देखिए, नाम जप करने से पहले तो शक्ति प्राप्त होती है, अंदरूनी शक्ति, फिर धन संपदा भी प्राप्त होती है। कोई भी नाम जप आप कर सकते हैं, जो भी नाम आपको बहुत ज्यादा प्यारा हो। नाम जप करने से धन, वैभव, सुख, समृद्धि सभी की प्राप्ति होती है। देखिए, आजकल जो है आप सबको पता ही है कि धन के बिना, पैसों के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। पैसे से ही दुनिया में हर चीज आती है। नाम जप अगर आप करते हैं तो इससे पता है लक्ष्मी सिद्ध होती है। नाम जप करने से पावन शक्ति जो है, जो बाबा श्याम के मंत्रों का जप अगर आप मुंह से ध्वनि के रूप में करेंगे या श्वासों के रूप में करेंगे तो इसे बहुत ही ज्यादा शक्ति मिलती है। और शक्ति किसे कहते हैं? देखिए, जैसे कि आप जहां भी रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, आप इस तरह से नाम जप अगर करते हैं, वहाँ का वातावरण जो है ना इतना पवित्र हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा, हमेशा नाम जप, हमेशा उनकी जबान पर नाम जप चलता रहता है। और जहाँ भी संत महात्मा जाते हैं, वहाँ का वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है, इतना पावन, इतना पवित्र हो जाता है कि उसके बारे में क्या ही कहना। नाम जप के प्रभाव के कारण ही होता है ये सब। नाम जप के कारण कितने रोग बीमारी जो है वो ठीक होती है। नाम जप करके मात्र आप सादे जल का पानी जो होता है उसे आप अगर फूंक मारकर किसी भी बीमार जो व्यक्ति है उनको पिला देते हैं ना, तो उनको बीमारी से धीरे धीरे करके छुटकारा मिलने लगता है। तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में कहा हुआ है कि कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम जप का प्रभाव सबसे ज्यादा है। और जो भी नाम आपको पसंद हो वो नाम आप जप करके देखिए, आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होगी। और देखते ही देखते आपको ये अनुभव होने लगेगा कि नाम जप हमारा असर हमारा सिद्ध हो रहा है। मात्र 11 दिन ये उपाय करके देखिए, 11 दिन में आप खुद बदलाव महसूस करेंगे। ठीक है, इस उपाय को मैंने महीने 1.5 महीने पहले शेयर भी किया था। कई लोगों के सकारात्मक कमेंट आए हैं, सकारात्मक विचार उन्होंने अपना स्पष्ट रूप से हमारे साथ साझा किया है कि दीदी सच में इसका चमत्कार तो बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, अगर मैं जब किसी को अच्छा कमेंट आता है ना, किसी को फायदा मिलता है, तो यकीन मानिए जितनी खुशी आपको होती है ना, उससे 4 गुना ज़्यादा खुशी मुझे होती है कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। ऐसे बाबा श्याम सभी भक्तों पर अपनी कृपा करते रहें, सभी भक्तों के दुख कष्ट परेशानियों को हरते रहें। बाबा श्याम सभी की मनोकामनाएं पूरी करते रहें। कई भक्तों के सकारात्मक विचार जब आते हैं तो मन एकदम, दिल एकदम गदगद हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि जो भी भक्त करके देखे हैं उनको फायदा मिला है। जो भक्त नहीं किए हैं इस उपाय को, उसको रेगुलरिटी के साथ 11 दिन करके देखिए, अपने आप चमत्कार खुद देखने को मिल जाएगा। अगर ये उपाय आप प्रतिदिन रोज रेगुलर अपने जीवन में अगर शामिल करके देखेंगे ना, तो जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी धन की समस्या है, जो भी परेशानी है, कर्ज की परेशानी है, वो सब परेशानी से मुक्ति आपको मिल जाएगी। आपका जीवन, आपका दिन सकारात्मक बीतेगा। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ इन उपायों से आपके जीवन में नई उपलब्धियां हासिल हो सके, आपका जीवन सुखमय गुजरे।
इसी कामना, इसी आशा के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम नाम का जयकारा दिल से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।